जब व्यक्ति आंखें बंद करता है उसे कहते हैं सुषुप्ति। जब आंखें खोलता है उसे क्या कहते हैं? जागृति। आइए जागृति जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृकल्पा पूज्य आचार्य जी, व्याख्यान वेदी पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन, वंदनीय मातृशक्ति एवं आर्यभद्र पुरुषों, मेरी प्यारी बड़ी दीदियों एवं छोटी बहनों, मेरा नाम जागृति, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। भारतीय संस्कृति में प्रमुख 16 संस्कारों का वर्णन आता है, तो आज हम सभी का उसमें से एक समावर्तन संस्कार हुआ है। आप सभी ने देखा, कहते हैं हमें अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। सोच भले ही नहीं रखो पर संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। अर्थात हमें जो संस्कारवान किया है वो हमारी पूज्य आचार्य जी ने किया है। कहते हैं इसी बच्चों को देखकर हम माता पिता का अनुमान करते हैं, उसी प्रकार शिष्य को देखकर हम गुरु की पहचान कर लेते हैं कि हमारा गुरु कैसा है। कल हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री से जो अध्यापक आए थे, उन्होंने जो हमारी बहनों का नाम लिया, वो हमसे परिचित, हमसे प्रसन्न होकर वो अपने आचार्य जी से मिलने के लिए उत्साहित हो रहे थे कि हमें बुलाया है तो मैं आचार्य जी को ऐसे मिलना है। कह रहे थे कि हम कहते हैं ना कि जैसे नदी को देख लियो उसका स्रोत कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, उसी प्रकार वो आचार्य जी से मिलने के लिए इतने उत्साहित हो रहे थे कि हम आप लोग के गुरुकुल में जा रहे, किस प्रकार से हम आपके आचार्य जी के सामने मतलब किस प्रकार से अभिव्यक्त होंगे। उन्हें बहुत संशय सा भी हो रहा था कि वो इतनी विदुषी हैं कि हमसे कुछ त्रुटि ना हो जाए। तो मेरा आचार्य जी के साथ संबंध है वो बहुत ही मतलब मैं आचार्य जी का एक कहते हैं ना अंतेवासी होकर आचार्य जी के पास सन्निकट रहने का मेरे को एक बहुत ही सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि हर एक एक त्रुटि पर जो आचार्य जी हमें सिखाती है। एक बार मैं आचार्य जी का लेखन का कार्य कर रही थी, तो आचार्य का लिखो, अब मेरे को ये नहीं पता कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू कर, तो मैं एक एक लाइन करके लिखती गई। आचार्य जी ने फिर मेरे को पता कि पैराग्राफ 2 लाइन से नहीं करते, थोड़ा सा स्थान बचाकर पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो कहते पग पर जो हमारा साथ देते हैं, एक एक चीज़ ध्यान देकर जो हमें सिखाते हैं, वो हमारे ऐसे पूज्य आचार्य जी है। मैं आचार्य जी के जैसे रसीद आदि का कार्य भी संभालती थी, तो एक बार आचार्य जी ने कहा कि बैंक का फॉर्म भरो जहाँ पे पैसे जमा करते हैं। मेरे को इतना डर लग रहा था कि मेरे से कोई त्रुटि होगी तो क्या होगा। मतलब मैं पहली बार वो फॉर्म भर रही थी, मेरे को इतनी घबराहट सी हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। आज कह रही लिखो लिखो तो मतलब आज जी कह रहे मैंने कहा जी गलत हो जाएगा, आप भर दीजिए। आज इनका कोई बात नहीं, हम बताएंगे तुम भरो। मतलब एक एक जगह पे आचार्य जी ने इतना साथ दिया। मतलब मैं आचार्य जी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। वही है जो अंजलि जी ने बताया कि माता तो हमें गर्भ से उत्पन्न करती है, जो हमारा आगे का जन्म है वो आचार्य जी ही बनाते हैं, शिक्षक ही बनाता है। उसी प्रकार हमारे उपाचार्य जी हैं जो बताया उन्होंने कि हम उनको छोटी दीदी कहते हैं। वही है कि जिस वो अपने इतने व्यस्ततम समय में हमें अपना समय देती हैं कि हमें आचार्य जी से ऐसी किसी चीज़ में कठिनाई हो रही है, कहने में पढ़ने में कठिनाई हो, तो हम बहुत अपनी छोटी दीदी से कहते थे कि दीदी आप पढ़ा दीजिए हमें ये, या हमें ये समस्या है। ऐसी जो यहाँ पे सभी लोगों का बहुत ही मेरे विकास में सहयोग रहा है। आदरणीय पूज्य आचार्य रामचंद्र जी, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, वो केवल उनकी ही देन है। मतलब मैं कभी खड़े होकर नहीं बोल सकती थी, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास की कमी थी, जो उन्होंने पैदा किया वो आचार्य जी ने ही किया है। मतलब मेरे को एक बार याद है, एक बार वो आचार्य जी प्रवचन कर रहे थे, तो एक मंत्र था वो आता है अपाणी पादो जवनो गृहीतो। आचार्य इनका जागृति बोलेगी उससे याद है, जबकि मुझे याद भी नहीं था।
आचार्य जी ने इतनी उसी का जागृति बोली कि उसे याद है। मैंने फटाफट देखा, तुरंत याद करके बोला। मतलब मैं ये सोच रही थी आचार्य जी को इतना विश्वास है कि मेरे को याद हो मैं बोलूँ। मैंने ये तत्र से देखकर वो याद करके बोला और मैं बहुत ही शर्माती थी, मेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था। तो ये जो मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगी वो अपने पूज्य आचार्य जी रामचंद्र जी को और अपने आचार्य जी को देना चाहूँगी, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ। और पूज्य वो गार्गी माता जी हैं, उनका बता ही दिए कि वो हमारे हर मतलब एक एक जो हम नहीं बता पाते तो उनमें सहयोग वही करती थी। आंटी जी और सुनीता भाभी, इन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया, 6ठी 7वीं 8वीं उन्होंने ही पढ़ाया है। बबलू भैया, वो मतलब जो हम कहते हैं रक्त संबंधी परिवार को छोड़कर आए हैं, भैया बहन और माता पिता, वो सब हमें गुरुकुल में आकर पूरा परिवार मिला है, किसी भी चीज़ की हमें कमी नहीं रही है। तो इन सभी का बहुत ही मेरे विकास में बहुत सहयोग रहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। कहते हैं कि अंत में मैं आचार्य जी के लिए कहना चाहूँगी कि गुरु कृपा अति आवश्यक है। यदि गुरु कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं गुरु प्राप्यते यत् नान्यत्रापि ही लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। अर्थात गुरु कृपा हमारे जीवन में अति आवश्यक होनी चाहिए। बस मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। ऐसा कौन सा संस्कार होता है जिसमें माँ और बेटी दोनों रोते हैं? कन्यादान और दीक्षांत समारोह, दोनों रोते हैं, एक दूसरे से गले मिलकर रोते हैं और इस रोने में भी आनंद छिपा रहता है। आप दृश्य देख रहे हैं, आप भी सम्मिलित हो जाइए। कल आपने भी यहाँ खड़े होकर के बैठ करके रोना है तो रोने की ट्रेनिंग कर लीजिएगा। आनंद के आंसू होते हैं, इसका पूरा आनंद लीजिएगा।